हेलो प्यारे बच्चों, सभी को जय माँ सरस्वती। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश के जो नाउन का आपका टॉपिक है, पार्ट ऑफ स्पीच का, उसके 10 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बहुत अच्छे तरीके से इन सारे प्रश्नों को आपको करना है। लेकिन उसके पहले एक काम जो बहुत जरूरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए प्रेजेंट दीदी, और उसके साथ टाइम बताइए कि आप कितने बजे इस क्लास को देख रहे हैं, आप बाद में कब देख रहे हैं। जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट लिख करके आपको टाइम के साथ बताना है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है क्लास की पीडीएफ नोट्स के लिए और उसके साथ ही क्लास की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर अभी तक आपने बैच नहीं ज्वाइन किया है तो ये भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल ही निःशुल्क बैच है, फ्री बैच है। और इसमें आपको लाइव क्लास, डाउट क्लास, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलने वाला है। और सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। शाम 5 बजे मैं लेकर के आती हूँ एसएसटी या फिर इंग्लिश की क्लास, और जबरदस्त तरीके से हम वहां पर नाउन को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और आज वही देखना है मुझे कि आप नाउन के कितने प्रश्न कर पाते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ दीदी, मैंने इतने क्वेश्चन 10 में से कर लिए हैं। ठीक है, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बैच नहीं लेने आता कोई दिक्कत नहीं है, जाइए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को प्ले स्टोर में सर्च करिए और इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद रजिस्टर पे जाइए, जो भी आपसे मांगता है डिटेल उसको फिल करिए और रजिस्टर पे क्लिक करिए। इसके बाद आपको ऐसा फेज ओपन होगा। यहाँ पर ऊपर आती है कैटेगरी, उस कैटेगरी पे जाएंगे आप तो आपको 9th और 10th हिंदी मीडियम अल्फा को सेलेक्ट करके सेव कर लेना है। इसके बाद आप कोर्स पे जाते हैं तो आपको ये 10th का कोर्स दिखाई देगा, निःशुल्क 2027 का। इस पे बाय फार फ्री पे क्लिक करिए, आप बैच में इनरोल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब हम शुरू करते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हमें करने हैं। तो चलिए, अगर बैच नहीं अभी तक इनरोल किया है तो ले लीजिए। और अब शुरुआत करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन फैमिली। फैमिली का नाउन यहाँ पर आपको बताना है। कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव होता है, या फिर प्रॉपर नाउन होता है, या फिर मटेरियल नाउन होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी, इसमें से क्या सही हो जाएगा। फैमिली कौन सा नाउन है, बताइए क्या सही हो जाएगा। फैमिली कौन सा नाउन है? तो फैमिली में कौन कौन आता है? आपके माता पिता, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, इसके बाद ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, सब कुछ आ जाते हैं। या फिर अगर हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन, क्योंकि सब फैमिली जो है किसको दिखाता है? समूह को दिखा रहा है। चलिए, अगला है काइंड्स ऑफ नाउन में आपको बताना है कि इंडिया कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या फिर इसके बाद आप बताइए मटेरियल नाउन है। क्या सही हो जाएगा? और हाँ, काउंट करते रहना है। ठीक है, कौन सा नाउन हो जाएगा? इंडिया। इंडिया जो है भारत, और भारत एक ही है, इसलिए ये कहाँ जाएगा? प्रॉपर नाउन में। कहाँ जाएगा? ये प्रॉपर नाउन में जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें से कॉमन नाउन बताओ। कॉमन नाउन बताइए, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये सेंटेंस आपके सामने। इसमें ब्यूटीफुल, जयपुर, सिटी या फिर इज, क्या सही हो जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके। क्या हो जाएगा? जयपुर, या फिर ब्यूटीफुल, या फिर सिटी। तो ब्यूटीफुल तो क्या है भाई? एडजेक्टिव है। इसमें जयपुर क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये क्या है? शहर का नाम है। और जो है शहर, सिटी, ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीक कह रहा है कि द नाउन फॉर्म ऑफ वीक इज। वीक कौन से नाउन का फॉर्म है? वीकनेस, वीकेस्ट, या फिर वीकर, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर नाउन पूछ रहा है कि वीक का कौन सा नाउन का फॉर्म है। क्या हो जाएगा? देखिए,
वीकर जो है ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, वीकेस्ट जो है ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसके बाद बचा हमारे पास वीकनेस। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, और यही हमारा कौन सा फॉर्म है, नाउन का फॉर्म है। ऑप्शन जो है हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताना है बॉडी, मिल्क, ऑनेस्टी, या फिर बी कह रहा है ऑनेस्टी, ब्यूटी, चाइल्डहुड, सी कह रहा है चाइल्डहुड, क्लीवर, बिग, डी कह रहा है महेश, रिया, गंगा। बताइए क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या सही हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें से कौन सा नाउन है। ठीक है, तो चाइल्डहुड क्लीवर मतलब होता है चालाकी, बिग बड़ा, ये नहीं हो जाएगा। गंगा प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर मिल्क जो है ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बचा क्या हमारे पास, बचा ऑप्शन सी, बॉय भी यहाँ पर कॉमन नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनेस्टी जो है ईमानदारी, ब्यूटी सुंदरता, और चाइल्डहुड अवस्था। ठीक है, तो ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसे कहते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, या जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, केवल वी कैन फील इट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसे केवल महसूस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें बताओ प्रॉपर नाउन कौन सा होगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बताइए, बॉय, कावेरी, रिवर, या फिर गोल्ड। इसमें से प्रॉपर नाउन कौन सा हो जाएगा। बॉय क्या है, लड़के, तो लड़के पूरी जाति को संबोधित हो रहे हैं, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। गोल्ड, गोल्ड से हम किसी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, रिंग बन सकती है, चेन बन सकती है, ब्रेसलेट बन सकता है, ईयरिंग बन सकता है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, रिवर नदी, नदी क्या है, पूरी नदी जाति को संबोधित कर रहा है, तो ये भी कॉमन नाउन हो जाएगा। बचा हमारे पास क्या, कावेरी, कावेरी नदी का नाम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म बताइए। स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, स्ट्रेंज हो जाएगा। बताइए, तो स्ट्रॉन्गेस्ट वही है पुरानी तरह। अभी तो मैंने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री, तो ये डिग्री है। स्ट्रॉन्गर भी क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजनबी से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अजनबी। बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है मजबूती, यही नाउन फॉर्म है। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, कह रहा है आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को बताइए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। बताइए क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या सही होगा। ए बी सी डी में से क्या सही हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक संज्ञा, यानी जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, तो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो है खुशी है, या दुख है, या कोई स्टेज है, अवस्था है। ठीक है, तो इसे हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते। चलिए इसलिए एब्स्ट्रैक्ट में हो जाएगा। अगला है आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन। वुड, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। तो वुड का कह रहा है आइडेंटिफाई करिए कि वो कौन सा काइंड ऑफ नाउन है। कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, या फिर प्रॉपर नाउन, क्या हो जाएगा। आइडेंटिफाई द नाउन, यहाँ पर नाउन को आइडेंटिफाई करना है। बताइए क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा। वुड लकड़ी, लकड़ी से हम बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे दरवाजा, जैसे डोर, जैसे अलमीरा, जैसे चेयर, टेबल। ठीक है, और बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, बेड। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। जिससे हम और वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन। एनिमल, एनिमल को बताना है कि कौन सा काइंड्स ऑफ नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, या फिर मटेरियल नाउन। बताइए क्या सही हो जाएगा। और अपने प्रश्नों को जोड़ना था, मैंने बोला था, और आपने जोड़ा भी होगा। तो बताइए कि 10 में से कितना सही हो गया। एनिमल, एनिमल मतलब हो जाएगा पशु। पशु क्या होते हैं, कॉमन नाउन में जाते हैं। ऑप्शन जो है आपका
बी सही हो जाएगा। तो आपने कितना आंसर इस 10 में से सही किया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक आपने प्रेजेंट दीदी टाइम के साथ नहीं लिखा है तो लिख दीजिएगा वो भी साथ में प्रेजेंट दीदी, और अपना टाइम जरूर से जरूर लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके की अगली क्लास में मिलते हैं हम फिर से कल 5 बजे।